हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को जो भी लेक्चर और कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो लोग आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा। मैंने एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर पूरा बेसिक कंसेप्ट समझा रखा है उसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि फिर भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट देखिए, तब जाके पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज स्टूडेंट 1.4 चालू करेंगे बच्चों, और इस एक्सरसाइज को तभी आपके समझ में आएगा जब इसका प्रीवियस वीडियो आप देख के आओगे, लेक्चर नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 चालू करते हैं। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम है। और हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्लास 11 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और देखिए क्या है ये। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसका यूनियन बताना है। जो सेट दिया गया है, अब यूनियन का मतलब क्या हुआ आपको बता रखा है, एक्स और वाई दो जो भी सेट हो उसके सभी एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स 1 टाइम्स लेना है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका वो भी समझते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, एक्स और वाई, इसके हम लेते हैं यूनियन लेते हैं। एक्स यूनियन वाई क्या होगा, आइए मैं आपको आंसर लिख देता हूँ। एक्स यूनियन जो वाई लिखेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट से देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 5, सारे एलिमेंट्स और एक्स वाई के इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं हम लोग। काफ़ी आसान क्वेश्चन, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो आप लोग आसानी से कर चुके होंगे। एक सेट ए है, ए ई आई ओ यू और ए बी सी। आइए इसका भी हम बनाते हैं यूनियन ए यूनियन बी। आइए स्टूडेंट्स सभी एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, ए बी सी ई आई ओ यू। समझ गए स्टूडेंट्स, सभी एलिमेंट्स हमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट 10, अब इसको समझिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो स्टूडेंट 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, मैं वैसे ही कर देता हूँ यहाँ पर देखिएगा। 3 का मल्टीपल ये हो सकता है आपका 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15 सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है 6 से कम है, ठीक है, नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर तो डेफिनेट हमारा अगला सेट जो होगा बी, वो क्या होगा 1 2 3 4 5। अब करना क्या है स्टूडेंट्स अब करना क्या है, अब हमें यहाँ पर किस तरीके से हमें सेट को इंक्लूड करना है वो भी हम लोग देखते हैं। कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को दिख रखा होगा, द सेट ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल 3 का मल्टीपल है, ठीक है। ये ले लिया 3 6 9 12 15, और इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और बी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, और एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। अब ठीक है, अब यहाँ पर करें कैसे, सेट कैसे बनाएं। तो देखिए आपको इसमें देखो जिस फॉर्म में लिखा हुआ होता है आंसर भी हमें उसी फॉर्म में देना चाहिए। देखो तो इसका आंसर कैसे देंगे हम प्रॉपर, देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर 1 2 3 4 5। चक्कर ये है कि ये जो है ना 1 2 3 4 5, इसमें 3 के अलावा और सभी 3 के मल्टीपल नहीं है, तो हम इस ऑर्डर में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और इसके बाद हम स्टूडेंट्स लिखेंगे और ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हुआ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। ऐसे ही अगला देखते हैं, और इसको भी क्वेश्चन नंबर 4, ए क्या है आपका, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड इसकी वैल्यू है 1 से बड़ी और 6 के बराबर और उसके बराबर, ठीक है। आइए मैं इसको भी फेयर कर दूंगा, पहले आप लोग समझ लीजिएगा। ए सेट क्या है 1 से बड़ा क्या होगा 2 3 4 5 6, ठीक है। अगला क्या है, द सेट ऑफ ऑल है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा 10 से छोटा है, तो 7 8 9, ठीक है, 9 तक ही आएगा इसमें। अब चाहो, लेकिन हमारे सामने ये है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है, ठीक है।
जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है। अगर इसको इसी फॉर्म में आंसर देना होता तब तो हम लिख देते 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। हम इस तरीके से इसका यूनियन बना सकते थे, जैसे हमने एक तो पहले इसको मैं कर देता हूँ, जैसे इसका यूनियन हमने बनाया ऐसे हम इसका यूनियन भी इस तरीके से बना सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ध्यान रखिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया उसी फॉर्म में हमें आंसर लिखना होता है। अब ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका यूनियन हो गया। लेकिन हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, 1 से बड़ा और 10 से छोटा है x का मान, ठीक है। 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, ठीक है। 1 से बड़ा 10 से छोटा है, ठीक है। अगला खैर इसका तो आप लोग बना रहे 1 2 3 4 5, इसका क्या होएगा 1 2 3 4 5 का हम जानते हैं जो भी इसका सेट होगा ए ही उसका सेट होगा, ये तो हमने प्रॉपर्टीज में भी जानी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए मैं इसको आंसर फॉर्म में लिख देता हूँ, एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आप लोगों को दोबारा समझ में आ जाएगा। तो आइए आप लोग स्टूडेंट मैंने आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया है मैंने। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, 3 6 9, ठीक है, 12 वगैरह वगैरह होता है अपना। और नेचुरल नंबर क्या है लेस देन 6 यानी 1 से 5। तो मैंने क्या लिखा है इसका आंसर ए यूनियन बी, क्या लिखा है द सेट ऑफ एल सच दैट एक्स बराबर 1 2 4 5, 1 2 4 5। आप सोचोगे सर 3 कहाँ गया, और समझिएगा, और ये मल्टीपल ऑफ 3 और 3 का मल्टीपल एक्स क्या है 1 2 4 5 और 3 का मल्टीपल, इसमें हमारा 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 12 भी आ गया, 15 18 जैसे जहाँ जो भी 3 के मल्टीपल है सभी आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 द सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 6 से बराबर उसके छोटा है, ठीक है। तो 1 2 इसमें आएगा 2 3 4 5 6, और सेकंड है हमारा 6 से बड़ा 10 से छोटा, नहीं 5 6 सॉरी 7 8 9। तो हमने क्या किया, तो 2 से लेकर 9 तक हमारे नंबर्स आ रहे हैं इसमें। तो ए यूनियन बी क्या हुआ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स 1 से तो बड़ा एक्स का मान 10 से छोटा है, और एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। थर्ड ए कोई सेट है 1 2 3 और बी 5 है, तो दोनों का सेट क्या है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए सेट ही होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज में जाना है क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसके एलिमेंट्स हमने पूरे लिख दिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया, जिस सेट फॉर्म में दिया गया उसी सेट फॉर्म में हमें सॉल्यूशन भी लिखना है। तो आप लोग इसको राइट करिए। अब लोग हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने एक साथ राइट कर दिया है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है। क्वेश्चन फर्स्ट समझते हैं, लेट ए एक सेट है ए बी और एक बी सेट है ए बी सी। क्या ये पूछा इज ए इज सबसेट बी। अब सबसेट के लिए आपके पुराना कंसेप्ट याद होना चाहिए एक्सरसाइज 1.2 का, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, यदि ए और बी कोई टू सेट है तो क्या ए यदि ए बी का सबसेट हो सकता है तो क्या ए यूनियन बी फिर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहले आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मान लो मैं यहीं पे थोड़ा सा कर देता हूँ फिर फेयर में कर दूंगा। कोई ए सबसेट है, ए कोई सेट है ए बी, ऊपर वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, और बी सेट है हमारा ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसेट क्या होता है, इसमें पूछा कि ए सबसेट बी पूछ रहा है। अगर ए सबसेट बी पूछा तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आने चाहिए। क्या यहाँ आ रहे हैं ए के सभी एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आने चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ए यूनियन बी, ए सबसेट बी, ये रिलेशन सही है क्योंकि ए के सभी एलिमेंट जो ए बी है वो बी में आ रहा है। ए छोटा है, यहाँ पर सबसेट में क्या होता है छोटा एलिमेंट्स सब बड़े में आते हैं, तो इसका मतलब अब इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी, मतलब ए छोटा है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी ही तो होगा। हम इसको रिलेशन जब बनाएंगे ए यूनियन बी का क्या बनेंगे, ए बी सी, ए बी सी, जो किसके बराबर रहेगा, सब जो किसके बराबर रहेगा, सेट बी के बराबर रहेगा, यानी बड़ा वाला के बड़े वाले के बराबर रहेगा। क्या समझे, जो बड़ा वाला सेट है वो उसी के बराबर रहेगा। दोबारा समझिएगा, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ठीक है सर आ रहे हैं, तो मतलब ये बात सही है। दूसरी बात ए यूनियन बी क्या होगा, फिर इसी को जब मैं इसको ए यूनियन बी पूछूं तो मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब दोनों का एक ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स आ रहे हो, और सभी एलिमेंट्स कौन सा है, बी वाला ही तो,
ए के पूरे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं तो बी बड़ा हुआ, तो बी वाले हम सेट ही लिखते हैं। ये जो आंसर आएगा वो बी सेट के बराबर रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको हम फेयर कर देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है यस, ए सबसेट बी। ठीक है, व्हाट इज ए यूनियन बी पूछ रहा है आपसे। ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ, आप वो देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो ए बी आर टू सेट, ए यूनियन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, अब यहाँ पर ए यूनियन क्या होगा, बी के बराबर रहेगा, राइट ना। ए यूनियन क्या, इससे आप कंपेयर कर लीजिए, ए यूनियन बी क्या रहेगा, बी के बराबर रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको राइट भी करिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। इफ़ ए कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 3 4 5 6 और सी कोई सेट है 5 6 7 8 और डी कोई सेट है 7 8 9 10। ठीक है, 4 सेट दिए गए ए बी सी डी। फाइंड ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालना है। क्या होगा इसका, देखिए आइए आंसर। ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6। आई होप समझ गए होंगे, सभी एलिमेंट्स ले लिए हमने। ए यूनियन सी, ए और सी का ध्यान से हमें करना है इसमें। ए यूनियन सी क्या होगा हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी, ध्यान से बी और सी को देखें, बी और सी को देखना है आपको। तो बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगला है बी यूनियन डी। आइए बी यूनियन डी को देखिए आप लोग। बी यूनियन डी क्या होगा, बी के एलिमेंट्स कौन कौन, 3 4 5 6, 3 4 5 6। डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये आपका स्टूडेंट्स हुआ, सही है ना। बहुत आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़े। ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के एलिमेंट्स लिख दीजिए इसमें, जो बस कॉमन एलिमेंट्स को 1 टाइम्स लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, देखिए 1 2 3 4। बी में देखिए 3 4 आ चुका है, 5 6 लिखेंगे। और सी में 5 6 आ चुका है, 7 8 लिखेंगे हम लोग। ये इसका आंसर हो गया। अगला ए बी डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। आइए सेम वही पैटर्न रहेगा इसमें। हम पहले ए के लिखते हैं 1 2 3 4, फिर बी में देखते हैं 3 4 आ चुका है, 5 6 लिखना है, 5 और 6। अब डी पे आते हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये आपके ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, आइए वो भी हम देखते हैं। बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। और सी पे आते हैं, सी है हमारा 5 6 आ चुका है, 7 8 लेते हैं। डी पे आते हैं 7 8 आ चुका है, 9 10 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन है। कंसेप्ट यदि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 11 देखा है मेरा, तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको राइट करिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोगों से समझिए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर अबोव। क्वेश्चन फर्स्ट अबोव, अभी जो क्वेश्चन फर्स्ट गया था जहाँ पर हमने उसका यूनियन निकाला था, उसी क्वेश्चन को आप करिए और उसके इंटरसेक्शन निकालिए। तो मैंने हालांकि वो क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया है, आप लोगों को बुक में देखने की जरूरत नहीं है, इन बुक में पढ़ सकते हो आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स, वही दो सेट है एक्स और वाई, इसके यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है। तो आइए इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स जो आ रहे होते हैं। तो आइए इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉमन कौन सा एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, खाली मेरे को 1 और 3 दो ही एलिमेंट्स इसके नज़र आ रहे हैं, फिर और कोई नहीं है इंटरसेक्शन। 1 3, ये आपका आंसर हो गया। दिख रहा है ना आपको, ओनली एक तो 1 3 और इधर भी 1 3, ये कॉमन आ रहे हैं। नेक्स्ट ए ई आई ओ यू ए बी सी, इसमें से ओनली हमारा लग रहा है, ओनली हमारा क्या आ रहा है,
ए कॉमन आ रहा है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, ए। ठीक है, दिख रहा है आपको, ए कॉमन आ रहा है, ए, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ये देखिएगा, द सेटअप एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एक्स एक नेचुरल नंबर है, 3 का मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है 3 का मल्टीपल, 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन। और अगला सेट देखिए, द सेट ऑफ सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5। क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा सर इसमें ओनली ऑन 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा वो भी यहीं लिख देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है आपसे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसका 3, क्या होगा स्टूडेंट्स 3 होगा इसका आंसर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, जो कॉमन यही आ रहा है। अब इसमें देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा है और 6 से छोटा उसके बराबर है। तो इसका सेट क्या आएगा देखिए आप लोग, 1 से बड़ा यानी 2, 3, 4, 5 और 6। बी सेट पर आते हैं, बी क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो क्या होगा 7, 8, 9, 10। स्टूडेंट्स बच्चों मेरे को तो कोई कॉमन ही नहीं लग रहा है इसमें जो आ रहे हैं वो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें जो आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होगा, नल 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 एक तो ए कोई सेट है 1, 2, 3 और 5 में कोई एलिमेंट्स नहीं, कोई कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज में भी जाना था, इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, नल सेट या वॉइड सेट। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आंसर हो गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हम लोगों ने आसानी से इसको कर लिया है। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग इसको राइट करिए। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वो क्या काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन है। ए कोई सेट दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11, बी दिया गया 7, 9, 11, 13, सी दिया गया 11, 13, 15, डी दिया गया 15, 17। आइए फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो आपको 7, 9, 11 यही दिख रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन भी यही होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 7, 9, 11। ठीक है, नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं हम लोग। बी इंटरसेक्शन क्या होगा, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है 11 और 13। आइए, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी 11, 13। अब ये था सा आपके लिए नया है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी तीनों का कॉमन क्या है। तो आसानी से सावधानी से 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद क्या है सी 11 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है, लेकिन हम डी पर जाते हैं तो डी में ही 15 आ रहा है। मतलब ये है कि तीनों का कोई कॉमन नहीं बन रहा है, 2 इसमें 11 इसमें आ रहा है इन दोनों में, तो उसमें नहीं आ रहा, 15 इन दोनों में आ रहा है तो वो ए में नहीं आ रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जिसका आंसर होगा 5 होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं हम लोग। ए में क्या 3, 5, 7, 9, 11 और सी में क्या 11, तो 11 इनका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है हमारा 11। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी देखते हैं, बी है 7, 9, 11, 13 और डी है 15, 17, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका भी आंसर हमारा होगा 5। बी इंटरसेक्शन डी, इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके लिए मैंने रोका भी है। देखिए क्या करना है इसमें, पहले तो आपको ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर हम ए कोई एलिमेंट्स दिया गया, पहले तो ए को लिखता हूँ मैं। ए क्या दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11। अब हम दूसरा इसका पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं पहले इसका। ठीक है, क्या आता है वो देखते हैं हम। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या आता है वो हम देखते हैं। अब वैसे हमने निकाल रखा है बी इंटरसेक्शन सी, आप देख सकते हो 11, 13। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फाइनल आंसर जो हमारा होगा
ठीक है। इन दोनों का कॉमन क्या है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा सर ओनली 11 ही आ रहा है, तो इसका आंसर भी जो होगा इन दोनों का 11, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चनों पे जाते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग और भी देखते हैं, और भी इसमें बुक में क्वेश्चन दिया गया है। आपका है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 7A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D। आइए क्वेश्चन नंबर 7 A इंटरसेक्शन D सॉल्यूशन। ए और डी में कॉमन क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। ए में 3, 5, 7, 9, 11 और डी में है आपका 15, 17। आई होप कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका भी जो आंसर होगा वो 5 होगा। ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, तो ये हुए 7, 8, 9, 10। और भी कुछ लोग करते हैं, चलो 8 को भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। 8 क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन, उसके बाद है ब्रैकेट में बी यूनियन डी। ध्यान से कोई स्टूडेंट आपको बी यूनियन डी क्वेश्चनों को ढंग से राइट करें, कई बार हमें क्या राइट करने में रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन डी, तो पहले ए की वैल्यू में लिख लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में हम पहले वैल्यू लिख लें तो आसान रहेगा। 3, 5, 7, 9, 11 ये आपको दिया गया ए। अब हम बी यूनियन डी निकालते हैं। अब बी यूनियन डी क्या होगा वो समझते हैं। बी यूनियन डी मतलब यूनियन डी का मतलब समझे सभी एलिमेंट्स लिखना है। तो 7 इसका होगा 7, 9, 11, 13, 15 और 17। देखिए ए तो लिख दिया, और इसका बी यूनियन डी क्या होगा 7, 9, 11, 13 और 15, 17। अब इन दोनों का हम क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, इसका क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको क्लियर दिखा है सर 7, 9, 11, 7, 9, 11 आ रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा 7, 9, 11। ठीक है, तो ये मैंने आप क्वेश्चन कर दिया, आप लोग देखिए और इसको राइट करिए। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसके दोनों क्वेश्चन और रह रहे हैं, उनको भी करते हैं। आइए, काफ़ी स्टेप्स दिए गए इसमें, तो एक एक करके आराम से करना है। पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आइए इनका कॉमन देखते हैं हम लोग। 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, ओनली 7, 9, 11 ये ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। अब हमें बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी क्या होगा, 7, 9, 11, 13, तो उसका होगा 7, 9, 11, 13 ये 15, ये हमने यूनियन निकाला 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, यही है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, फाइनल आंसर। एक मिनट, बहुत सावधानी से इसको करना होता है हमें, क्योंकि हल्की सी हमारी मिस्टेक पूरा सवाल को गलत कर देती है। साइनों का था सेम से लगते हैं। आइए इंटरसेक्शन निकालना है इनका। इंटरसेक्शन मीन्स इनमें कॉमन आ रहा है 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइनल आंसर ये है। ऐसे ये है आपका ए यूनियन डी, ये निकालना है। ए यूनियन डी क्या होगा, ए यूनियन डी होगा आपका 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। इससे हम डायरेक्ट करेंगे ना तो हमें क्या गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, डायरेक्ट ना करें। बी यूनियन सी निकालना है आपको। बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और 15 ये बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन देखेंगे। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आइए कॉमन देखते हैं हम लोग इनमें। इसमें 7, 9, 11, 15। एक तो 7 आ रहा है स्टूडेंट दोनों में कॉमन, एक 9 आ रहा है, एक 11 आ रहा है, एक 15। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो ये इसका अपना फाइनल आंसर हुआ। और भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं।
इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे और भी क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट भी करेंगे। आज जो भी मैंने एक्सरसाइज कराई इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 देख के आइए। इस एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स जो भी आप वीडियो देखते हो उसमें जब भी देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सभी बच्चे इससे जुड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।